कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है। हर शख्स की ज़रूरत अल्लाह जानता है। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है। हर शख्स की ज़रूरत अल्लाह जानता है। अरे भारत की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। भारत की हुकूमत, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भारत की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। और सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। सब माँ की अजमतों पे, सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास हैं। कुरान में रब फरमाता है मर्द औरतों का लिबास हैं और औरतें मर्दों का लिबास हैं। लिबास क्या काम करता है? लिबास कहते किसको हैं? लिबास इंसान की सतरपोशी का जरिया बनता है। लिबास इंसान को गर्मी से बचाता है। लिबास इंसान को सर्दी से बचाता है। लिबास इंसान की इज्जत अफजाई का सबब बनता है। कुरान में रब ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास हैं और औरतें मर्दों का लिबास हैं। जब हम किसी दुकान पर जाकर के लिबास खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हम कपड़े के अंदर कोई ऐब नहीं चाहते। अगर कपड़ा फटा हुआ होता है, कपड़े में कोई ऐब होता है, या कपड़ा तिरा हुआ होता है, या कपड़े के अंदर कट लगा हुआ होता है, तो हम उस कपड़े को नहीं खरीदते। ये लिबास की मैं बात कर रहा हूं कि अगर लिबास में कोई ऐब होता है तो हम उस लिबास को नहीं खरीदते। कुरान कहता है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। नबी ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। तो निकाह नबी की महबूब सुन्नत है। और सुनो, जब हम निकाह करने का इरादा करते हैं, जब निकाह करना चाहते हैं, तब हम नहीं देखते कि जिस लड़की से हमारा निकाह होने जा रहा है उस लड़की के अंदर कहीं कोई ऐसा ऐब तो नहीं है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। हम जिस लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करने जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम पहले ये तलाश करें कि उस लड़के का कहीं अकीदा तो खराब नहीं है, कहीं उस लड़के के अंदर कोई ऐसा ऐब तो नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। लिबास में ऐब हो तो हम उस लिबास को नहीं खरीदते। निकाह करते वक्त हमको चाहिए कि हम अपने उलमा के पास आएं और अपने उलमा से मशवरा करें, उनसे पूछें कि हमें किस लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करना चाहिए, हमें किस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बेज़ाति दीन। नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई निकाह करने का इरादा करता है तो उसकी 4 वजह होती हैं। या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है, या लड़की का खानदान देख करके निकाह करता है, या लड़की की खूबसूरती देख करके निकाह करता है, या लड़की की दीनदारी देख करके निकाह करता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं फज़फर बेज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का माल मत देखना, उसका खानदान मत देखना,
उसका हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि लड़की की दीनदारी को देखना, लड़की की परहेजगारी को देखना, क्योंकि माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, ये हस्ब व नसब जमीन के ऊपर काम आता है, ये खूबसूरती ये दुनियावी चीज है, और दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के नीचे भी काम आती है। अगर दीनदार लड़की घर में आती है तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। आओ मदीने वाले मुस्तफा के फरमाने आली शान पर अमल करते हुए आओ मैं एक और हदीस पाक आपको सुनाता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ लड़की की दौलत देख करके निकाह न करना, वला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, उनकी दौलत को देख करके निकाह न करना, फअसा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहिन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनका माल तुमको सरकशी में डाल देगा, अन करीब उनका माल तुमको तबाही में डाल देगा। हमने दुनिया का जायजा लिया है, इंसान बड़े घर से रिश्ता कर लेता है और थोड़ी सी बात हो जाए, अनबन हो जाए मियाँ बीबी में, उसने मैके फोन लगाया, आए उसके भाई और आकर के जोदो कोप का मामला तो होता ही है, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े घर से रिश्ता जोड़ा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह सिर्फ दौलत देख करके मत करना, अन करीब उनका माल तुमको तबाही में डाल देगा। नबी फरमाते हैं, सिर्फ हुस्न देख करके निकाह मत करना, अन करीब उनका हुस्न तुमको तबाही में डाल देगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफजलु, नबी इरशाद फरमाते हैं, काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से जो फितने उठा करके चले। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, या रसूल अल्लाह हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मोहम्मदी। तो निकाह दीनदार लड़की से करना है। अरे बहुत अच्छा फुरकान भाई। जिस तरह हम दीनदार लड़की तलाश करते हैं, ऐसे ही जब हम अपनी बेटी का निकाह करने खड़े हों तो हमें लड़का दीनदार देखना चाहिए, हमें लड़का परहेजगार देखना चाहिए। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बेटी बड़ी पारसा थी, बड़ी नेक थी, अपने वक्त का खलीफा मरवान, उसने अपने बेटे के निकाह के लिए पैगाम भेजा था हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास कि वो अपनी बेटी का निकाह खलीफा वक्त के बेटे के साथ कर दें। आपने इनकार कर दिया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने इनकार कर दिया। अब बताओ, जो मौजूदा तौर पे कुर्सी पे बैठा हो, खलीफा हो अपने वक्त का, क्या दौलत की कोई कमी होगी? क्या पैसे की कोई कमी होगी? क्या ऐशो आराम की कोई कमी होगी? आज गांव में खाली प्रधान जी बन जाएं तो आदमी सोचता है उस घर से रिश्ता जुड़ जाए मेरा। ये तो वो है जो 5 साल के बाद हो सकता है कुर्सी चली जाए, फिर हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हालात हमने देखे भी हैं ऐसे। वो खलीफा वक्त है, उसने जब अपने बेटे के निकाह का पैगाम भेजा हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास, तो आपने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से खलीफा आपसे नाराज रहने लगा। एक आपके पास में आकर के बैठते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे आपसे। कई दिन के बाद वो आए तो आपने पूछा कि तुम हमारी बारगाह में बड़े दिन के बाद आए, क्या बात, कहाँ चले गए थे? उनका नाम हजरत अब्दुल्ला मिलता है तारीख में। उन्होंने कहा, हुजूर मेरी बीबी का इंतकाल हो गया था, बस उसी में लगा हुआ था, गम ज्यादा था इसलिए घर से नहीं निकला। तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने उनसे पूछा, क्या दूसरा निकाह करने का इरादा है? उन्होंने कहा, हुजूर अब कौन अपनी बेटी मुझे देगा? अब कौन मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह करेगा? मैं गरीब आदमी, मेरे पास ना तो दौलत है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास सरमाया है, अब कौन अपनी बेटी मुझको देगा? हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने उसी मजलिस में अपनी उस परहेजगार नेक बेटी का निकाह उनके साथ में कर दिया, जिसके लिए खलीफा वक्त ने अपने बेटे का पैगाम भेजा था। क्या पता चला कि अगर लड़का
लड़का नेक है, लड़का परहेजगार है, लड़का शरीफ है, तो अपनी बच्ची का निकाह उसके साथ में कर दो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की तुम उनका निकाह कर दो। कुरान मेरा फरमाता है इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर, ऐसी तकरीरें जो कभी कभी जलसों में होती है, और मैं सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कराने वालों को मुबारकबाद इस तौर पर देता हूँ कि अल्लामा शहादत हो या मुफ्ती फुरकान मंजरी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे खतीबों में शुमार होते हैं। ऐसी तकरीरें जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो, इस्तकबाल करना चाहिए। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, शरीयते मुस्तफ़ा। बहुत अच्छा मुफ्ती फुरकान साहब, वाह 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 वाह, बहुत लाजवाब, वाह वाह वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि रब ने फरमाया है कि तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार कर देना परवरदिगार आलम का काम है। आज हम सोचते हैं कि अभी हमारा बच्चा इंटर कर रहा है, एमए करेगा तब हम उसकी शादी करेंगे। बेटी के निकाह का मामला आता है, अभी मेरी बेटी ने हाई स्कूल किया है, अभी मेरी बेटी इंटर कर ले, इंटर कर लिया, अभी मेरी बेटी बीए कर ले, बीए कर लिया, अभी मेरी बेटी एमए कर ले। उम्र बढ़ती चली गई, उम्र आगे बढ़ती चली गई। वक्त एक आता है, इंसान की जवानी का एक वक्त होता है जिसमें चेहरे पे नूरानियत होती है, चेहरे पे रौनक होती है। वक्त गुजरता चला गया, उम्र 30 के पार हो गई, चेहरे की रूहानियत मांद पड़ती चली गई। फिर वही हाल के आप घर में बैठे हैं, मेरी बेटी का रिश्ता तो आता है लेकिन मना हो जाता है। मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज दे दो कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन अब रिश्ते मना होते चले जा रहे हैं। एक वक्त था निकाह का, एक वक्त था शादी का, उस वक्त में हम दुनियावी मामलात को देखते रहे। मुझे एक बात दिल की तख्ती पे हाथ रख करके मुझे बता दो, अगर एमए करने के बाद में अगर जॉब नहीं लगी तो फिर क्या करोगे? बीए करने के बाद में अगर गवर्नमेंटी नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? जिसकी वजह से नबी की महबूब सुन्नत को हम छोड़ते चले गए, जिसकी वजह से शादियां लेट होती चली गई। क्या पता था कि परवरदिगार आलम उस आने वाली दुल्हन के कदमों से अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमा देता कि हमारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। हुआ क्या, हमने अपने बच्चों की शादियां लेट कर दी। और याद रखना, अगर लड़का लड़की बालिग हो जाएं और उनका निकाह वक्त पे नहीं किया और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो उस गुनाह में उसके माँ बाप बराबर के शरीक माने जाते हैं। उसका जवाब माँ बाप को भी कयामत के दिन देना होगा। इसलिए जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो फौरन उसके निकाह कर देना चाहिए। लड़की की सूरत देख करके, लड़की की दौलत देख करके, लड़की का माल देख करके निकाह ना करो, बल्कि उसकी दीनदारी को देख करके निकाह करो। उस जमाना जाहिलियत को जरा याद करो, जिस दौर में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में मेरे आका की आमद होती है। उस दौर में मक्के वाले भी जमाना जाहिलियत कहलाता था वो दौर। उस दौर में भी वो तीन चीजें देखते थे कि लड़के की सूरत कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है और लड़के का हुस्न जमाल कैसा है, लड़के के पास दौलत कितनी है। उस जमाना जाहिलियत में मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान का भी कोई जवाब नहीं है, नबी के हुस्न जमाल का भी कोई जवाब नहीं है और नबी के दौलत का भी कोई जवाब नहीं है। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नबी के हुस्न जमाल का भी कोई जवाब नहीं। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही
यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की होती है तो मेरे आका ने जो पहला निकाह फरमाया है, जरा तारीख उठा करके देखो, नबी के हुस्न जमाल का भी कोई जवाब नहीं, नबी के खानदान का भी कोई जवाब नहीं, नबी की शान शौकत का भी कोई जवाब नहीं। अरे नबी के हुस्न की शान तो ये है कि आज अगर मैं आपके सामने नबी का हुस्न बयान करूं तो आप कहोगे मौलाना तुमने देखा ही कितनों को है। कफील अंबर साहिब किबला नबी का हुस्न बयान करे, आप कहोगे इन्होंने देखा ही कितनों को है। हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निजामी अगर नबी की शान को बयान करे, नबी के हुस्न को बयान करे, आप कहोगे इन्होंने देखा ही कितनों को है। आज मैं आला हजरत की बात नहीं करूंगा, आज मैं मुफ्ती आजम की बात नहीं करूंगा, आज मैं ताजुल शरिया की बात नहीं करूंगा, आज मैं हुजूर गरीब नवाज की बात नहीं करूंगा, आज मैं गौसे आजम की बात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। आओ उनसे पूछते हैं जिसे जिब्रील अमी कहते हैं, जिन्हें सिदरा के मकी कहते हैं, जिन्होंने अव्वलीन और आखिरीन को भी देखा है, जिन्होंने हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों को देखा है। आओ जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपने मशरिक और मगरिब को देखा है, आपने शिमाल और जुनूब को देखा है, आप जरा ये तो बताइए नबी का हुस्न कैसा था, नबी की शान कैसी थी, नबी का जमाल जहां आ रहा कैसा था, क्या आपने नबी के जैसा भी कोई देखा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट करके देखा, मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा, मगर ऐ रहमत वाले आका आपकी मिसल न मशरिक में है न मगरिब में है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाले मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, सूरते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये है मेरे आका, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। जब मेरे आका ने पहला निकाह फरमाया, मक्के के कबीले की हर लड़की चाहती थी कि उसका निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हो जाए। उस वक्त मेरे आका ने किसी 12 साल की कुंवारी लड़की से निकाह नहीं फरमाया, किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से निकाह नहीं फरमाया। उस वक्त मेरे आका ने सबसे पहला निकाह फरमाया है तो 2 बार बेवा हो चुकी हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ में निकाह फरमाया है। दुनिया हैरान हो के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आपके लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, आपने निकाह किया तो एक बेवा के साथ में क्यों किया? तो मेरे आका की सीरत हमें पैगाम देती है कि औरों के निकाह में और नबी के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए, और नबी ने निकाह किया है बेवाओं की इज्जत के लिए। क्या मकाम दिया नबी ने बेवाओं को, क्या शान दी नबी ने बेवाओं को। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, मुबारक, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ये है मेरे आका, पहला निकाह फरमाते हैं 40 साल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब फरमान भाई, वाह 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 वाह। 40 साला बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। आज बेवाओं को वो मकाम दे दिया नबी ने, वो शान दे दी नबी ने, वो अजमत दे दी नबी ने कि अगर आज कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत करती है तो वो ये ना समझ ले कि उसे ये जो हुकूमत मिली है, उसे ये जो इज्जत मिली है, ये उसके वोटरों की कसरत की वजह से मिली है या उसके खानदान की वजह से मिली है। अगर उसे ये इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की वजह से।
और ना देते बेवाओं को इज्जत, तो क्या हाल था बेवाओं की जिंदगी में, क्या हाल था बच्चियों की जिंदगी में। बेटियां जमीन में जिंदा दफन कर दी जाती थी, बेवाओं को चिता पे जिंदा जला दिया जाता था, माँ को बेटा बाजार में खुद बेच करके आ जाता था। ये हाल था उस मक्के की सरजमीन पर। मदीने वाले मुस्तफा ने बेटियों के लिए फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर के, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मदीने वाले मुस्तफा है। आज जो हम बेटियों से मोहब्बत कर रहे हैं, आज हम जो बेटियों से प्यार कर रहे हैं, आज हम जो बेटियों को सीने से लगाए हुए हैं, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफा का। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, वो उनकी ऐसे माहौल में परवरिश करे, दीनी माहौल में परवरिश करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। अल्लाह अकबर। ये बेटियों से पैगाम किसने, बेटियों से मोहब्बत का पैगाम किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिसके पास में 2 बेटियां हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसके पास 2 बेटियां हो और उनको दीनी तालीम दे, अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो वो उसको दीनी तरबियत दे, दीनी तालीम दे और उसका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरा इतना ही करीबी होगा। यहाँ पहुँचने पर मैं एक बात ये आपको बता दूं, क्या फरमाया नबी ने? दीनी माहौल में तालीम दे, दीनी तालीम दे और दीनी माहौल में तरबियत करे। ऐसे माहौल में तरबियत करो अपनी बेटी की कि वो किसी फिल्म की अदाकारा नजर ना आए बल्कि कनीज़े फातिमा तो ज़हरा नजर आए। ऐसे माहौल में तरबियत करो अपनी बेटी की। आज जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आज जो हालात बदलते जा रहे हैं कि आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। काश हमने अपनी बेटी के हाथ में ये मोबाइल ना दिया होता, काश हमने अपनी बेटी के हाथ में टीवी का रिमोट ना दिया होता, बल्कि सीरत फातिमा की किताब उसके हाथ में दी होती, हजरत ज़ैनब की सीरत की किताब उसके हाथ में दी होती, तो वो जानती कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। ऐसी बेटी अपनी जान तो दे देती लेकिन कभी इर्तिदाद की तरफ कदम को नहीं बढ़ाती। लेकिन हुआ क्या? एक साहब हमारे सामने रोते हुए नजर आए, सच्चाई बताते हैं आपको। हमने कहा क्यों रोते हो? कहा मौलाना साहब मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई। मैंने कहा इसके जिम्मेदार तुम हो? उसने कहा मैं कैसे जिम्मेदार? मैंने कहा क्यों दिखाई उसे लव स्टोरी वाली फिल्में? पूरी की पूरी फैमिली बैठ करके फिल्में देख रही है, उसी में बेटी बैठी है, उसी में बहन बैठी है, उसी में बीबी बैठी है, और वो फिल्में, वो सीरियल। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा घरों को बिगाड़ने में जिन्होंने अहम रोल निभाया वो ये फिल्म स्टोरी और वो जो सीरियल आते हैं, वो जो नाटक आते हैं हफ्ते में एक बार, जिसको औरतें शाम का खाना तो छोड़ देती हैं लेकिन सीरियल की एक किस्त नहीं छोड़ती। सबसे ज्यादा घर को तबाह करने में उन्होंने रोल निभाया। सास को कैसे जवाब देना है वो तरीका वो उसमें सिखाती हैं, देवरों को कैसे जवाब देने हैं वो तरीके उसमें सिखाए जाते हैं, जेठ से कैसे आंखें मिला के बात करनी है वो तरीके उसमें सिखाए जाते हैं। पूरे घर का निजाम दरहम बरहम करा दिया और शौक से देख रहे हैं बैठ के। सबसे ज्यादा मेरे मुआशरे को तबाह करने वाली चीज जो है वो टीवी है। आज तो हर घर में टीवी, आज तो हर जेब में टीवी, आज तो हर पर्स में टीवी। ये मोबाइल की जो लानत चली, उनका बस नहीं चला यहूद और नसारा का कि वो घर घर जाकर के मुसलमानों को बिगाड़े, इसलिए उन्होंने ऐसी चीजें ईजाद की कि जो मुसलमानों के घरों तक पहुंच जाएं। वो है टीवी, जिसमें सीरियल फ्री में चलाए गए, दूरदर्शन आ रहा है साहब, फ्री में देख रहे लोग बैठ करके। ऐसी लत लगा दी, जैसे अभी ये जियो का मामला नहीं चला था कि पहले फ्री की लत लगाई, आदमी की आदत डाली, उसमें फ्री रिचार्ज, फ्री MB मिल रही है, 2 GB 3 GB 5 GB, पूरी पूरी रात चला रहे हैं मेरी कौम के नौजवान, पूरी पूरी रात। अब क्या हुआ, 261 रुपए का रिचार्ज कर दिया, अब करा रहा है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि वो आदत पड़ गई उसकी। पहले आदत नहीं थी, अब आदत बन गई उसकी, अब उसे हर महीने चाहिए वो रिचार्ज।
उन्होंने पहले आदत लगाई, फ्री दिखाया, फ्री की आदत लगती चली गई, अब उसको पैसे दे करके वही चीज चाहिए। आज नमाजों में देखो तो मेरी कौम के नौजवान नहीं जाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे और 2-2 घंटे बैठ करके फिल्म देख लेंगे, IPL देख लेंगे, मोबाइल मैच देख लेंगे। ये हालात आज मेरी कौम के हो गए। फिर रोना रोया जाता है, सब हमारे खिलाफ होते चले गए, कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं, कोई मुसलमानों की मदद करने वाला नहीं। अरे तुम्हें क्या पता, रब ने कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। रब कुरान में फरमाता है, महबूब इनसे कह दो कि सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज 5 वक्त की नमाजों में देखो तो मुसलमान बिस्तरों पे पड़ा पड़ा सोता तो रहता है, चौराहों पे बैठ करके बातें तो करता रहता है, इधर उधर बैठ करके मोबाइल में फिल्में और गाने और सीरियल तो देखता रहता है, लेकिन 15 मिनट नमाज में लगते अल्लाह की इबादत करने नहीं जाता है। जिस काम के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बाकी दुनियावी कामों के लिए हमारे पास वक्त है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तदार अपनी। जितनी तादाद में मुसलमान आज हैं, पहले इतनी तादाद में मुसलमान नहीं थे। जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है, इतनी दौलत पहले मुसलमानों के पास नहीं थी। जितने ठाट बाट आज मुसलमानों के पास है, इतने ठाट बाट पहले मुसलमानों के पास नहीं थे। जितनी प्रॉपर्टी जमीनें आज मुसलमानों के पास है, पहले इतनी प्रॉपर्टी जमीन मुसलमानों के पास रही थी, लेकिन वो मुसलमान वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। कभी हमने सोचा कि आज हम परेशानियों में मुब्तला क्यों है? कभी हमने सोचा कि आज हम तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार क्यों है? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर मुसलमानों की मैं तारीख आपको बता दूं, अगर मैं मुसलमानों की शान आपको बता दूं, वो मुसलमान थे। जंगे बदर में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है और पैदल चल करके मैदान बदर में पहुंचे। और उनकी शान ये कि दिन को रोजे से है और इफ्तार का जब वक्त करीब आता है, अगर किसी के पास एक खजूर है तो आधी खजूर अपने मुसलमान भाई को दे दी और आधी खजूर खुद खाई और गुठली को फेंका नहीं, बल्कि सहरी में उस पर नमक लगा करके चूस करके पानी पी करके रोजा रखते थे। वो ऐसे मुसलमान थे। आओ मुसलमान की शान देखो, वरना मुसलमान एक हो लेकिन 1000 पे गालिब रहा करता है। कुरान में रब फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। अरे जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आप कहोगे कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ यरमूक के मैदान में मैं लेकर के चलूं। जब रूम का बादशाह 1 लाख से ज्यादा फौज को जमा करके मुसलमानों के मुकाबले के लिए आता है, तो उनकी मदद के लिए जबला नामी बादशाह आता है, जिसने ईसाई मजहब को कबूल कर लिया था। वो अरब का रहने वाला था और 60,000 अरबी फौजी लेकर के रूम के बादशाह के पास आके कहता है, ए रूम के बादशाह सुनो, तुम्हारा खून, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। हम मुकाबले के लिए जाएंगे ताकि अरबों अरबों का मुकाबला हो जाए। तो हकीकत जबला से पुकार के कह रही थी, ऐ जबला ये तेरी खाम ख्याली है, ऐ जबला ये तेरी सोच है। मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके
में मिलती है। वाह 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 वाह। और जबला कहता है मैं जाऊंगा मुकाबले के लिए, अपने 60,000 फौजी लेकर के आया। मैं मुसलमान की शान दिखाना चाहता हूं। 60,000 फौजी लेकर के जैसे ही मैदान में उतरा, मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे उनका नाम हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह है। उन्होंने मशवरा किया, बताओ मेरे सिपाहियों क्या किया जाए। जबला 60,000 की फौज लेकर आया है तो एक मुसलमान खड़े होकर के कहते हैं इसके लिए 60,000 लेकर के आया है ना, तो 30,000 मुसलमानों को इसके मुकाबले के लिए भेजा जाए। एक और सहाबी खड़े हो गए, कहते हैं इनको इतनी इज्जत दी जा रही है 60,000 को, इनके लिए पूरी फौज लड़ने के लिए जाएगी। कहा फिर कहा इनके लिए 10,000 मुसलमान काफी रहेंगे। ये उलमा अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे और आप भी समझ गए तो खामोश नहीं रहेंगे। जब उसने कहा कि 10,000 काफी रहेंगे तो फिर एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं अरे इनको इतनी इज्जत दी जा रही है, इनके लिए 10,000 भेजे जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अरे इनके लिए तो 1,000 मुसलमान काफी है। अल्लाह अकबर। कहा 1,000 मुसलमान? कहा हाँ। तो फिर बात 1,000 पे तय हो गई। तो उन्हीं में एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ फरमा थी। यहूदियों की तारीख में देख लो, ईसाइयों की तारीख में देख लो, यहूद और नसारा कहते हैं कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के जैसा मुजाहिद आज तक कोई नहीं आया है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से जब हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा आप भी कोई मशवरा दीजिए, तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं ऐ अमीर लश्कर, मेरा मशवरा यह है कि 1,000 मुसलमान भी इनके लिए काफी रहेंगे। कहा फिर कहा मेरा मशवरा तो यह है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सिर्फ 60। कहा 60 और 60,000 के लिए? कहा हाँ। कहा मुनासिब रहेंगे? ऐ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद 60 मुसलमान मुनासिब रहेंगे? तो अल्लाह की तलवार का जवाब सुनो। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं अमीर लश्कर, ये 60,000 मैंने सिर्फ आपका अदब करते हुए बोले हैं, वरना तो आप मुझे इजाजत दे दें मैं तलवार लेकर के जाता हूं और अभी इन 60,000 को धूल चटा करके दिखाता हूं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सहाबा, जज्बे सहाबा। वाह वाह वाह। तो कहा ठीक है तुम 60 मुसलमान लेकर के चले जाओ। 60 मुसलमान लिए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने और लेकर के जबला के सामने पहुंचे। जबला की फौज कहती है ये इतने से मुसलमान क्या करने आ रहे हैं? तो जबला मोछों पे ताव देते हुए कहता है माफी मांगने आ रहे होंगे, सरेंडर करने आ रहे होंगे, हथियार डालने आ रहे होंगे। जैसे ही मुसलमान पहुंचे कहा किस लिए आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया है मुकाबले के लिए, अब आजा हम तेरे मुकाबले के लिए आए हैं। तो जबला कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा? 60,000 से लड़ने सिर्फ 60 मुसलमान आ गए। तो कहा कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, दुनिया में किसी से नहीं डरा करता है। तो कहा तुम्हारी जमात का अमीर कौन है? सहाबा बीच में से हटे, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद खड़े हैं। जबला थर्रा करके कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहा खालिद मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, तुम इतने बड़े लश्कर से 60 मुसलमान लेकर के आ गए लड़ने के लिए। कहा कि वो तो वक्त बताएगा कौन तादाद में ज्यादा है और कौन बहादुरी में ज्यादा है। जब जंग शुरू होती है इधर धूल उड़ना शुरू हो जाती है, उधर मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं। इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ रुक करके कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान में भेज दिया है। आका अगर ये मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा, मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज को बचाए रहा और 60 मुसलमानों को लड़ने के लिए भेज दिया और उन्हें कत्ल करा करके मदीने में आ गया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। मेरा इमाम पुकार के कहता है फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद उधर मैदान में है, तलवार चल रही है, धूल उड़ रही है। तारीख बताती है मुसलमानों की शान ये है कि जब धूल छटती है तो वो 60 मुसलमान जिसमें 3 जख्मी भी हो गए थे, वो 60
मुसलमानों ने जबला की 60,000 फौज में कई हजार को कत्ल कर दिया और जबला अपने मकतूलों को छोड़ करके मैदान छोड़ करके भाग रहा था और पीछे पीछे मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करते हुए जा रहे थे। ये मुसलमानों की शान है कि टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग तो क्या चीज है, हम तोपों से लड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही मजमे से खड़े होकर के नारा लगा दे, कम से कम पीछे से तो। वाह वाह वाह, बहुत लाजवाब फुरकान भाई, वाह 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 वाह। तो आज हमको सच्चा मोमिन बनने की जरूरत है, आज हमको सच्चा मुसलमान बनने की जरूरत है। मुसलमान कहते किसको हैं? नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हमको रिश्ता करना है तो ईमान वालों में करना है, रिश्ता करना है तो मोमिन के साथ करना है, रिश्ता करना है तो अपने सच्चे सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान भाई के साथ में करना है। आज बदअकीदे भी मुसलमान होने का दावा करते हैं, सुन्नी होने का दावा करते हैं, उनकी हकीकत बाद में खुलती है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बेटियों का जो रिश्ता किया जाता है बड़ा सोच समझ करके रिश्ता करना चाहिए, हालात को देख लेना चाहिए, माहौल को देख लेना चाहिए। और जब रिश्ता करो तो दीनदार घराने में रिश्ता करो, रिश्ता करो तो परहेजगार घराने में रिश्ता करो। हजरत इमाम सादिक शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अल्लाह के वली शेख सादी फरमाते हैं कि उसको कर्ज ना दो जो नमाज ना पढ़ता हो। मतलब क्या है? जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता वो तुम्हारा हक क्या अदा करेगा। इसलिए लड़के के बारे में पहले ये देख लिया करो कि लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, लड़का रोजे रखता है कि नहीं रखता है। दीनदार घराने में अपनी बेटी का निकाह करोगे तो जब तक बेटी उस घर में रहेगी वो अल्लाह का खौफ खाता रहेगा, कभी आपकी बेटी को सताएगा नहीं। पैसा जरूर कम होगा उसके पास में, लेकिन उस घर में सुकून होगा, उस घर में आराम होगा। हमने दुनिया का जायजा लिया है कि बेटियों का रिश्ता बड़े घरों में कर दिया जाता है, फिर पूरी पूरी जिंदगी माँ बाप को उस बेटी की परेशानी के घुटन में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ जाती है। कितनी परेशानियों का सामना किया जाता है, कितनी दिक्कतों का सामना किया जाता है। आज हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का निकाह अमीर घराने में हो जाए, बेटी का निकाह ऐसे शख्स के साथ हो जिसकी गवर्नमेंटी जॉब हो। आओ जरा नबी की बारगाह में चलते हैं। अब बड़ी जल्दी तकरीर को मैं खत्म करने जा रहा हूँ, नबी की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह करने का इरादा किया, जब मेरे आका जंगे बदर से फारिग होते हैं, मेरे आका ने सोचा लाओ अपने घरेलू मामलात में मशगूल हो जाऊं। उस वक्त मदीने शरीफ की सरजमीन पर बड़े बड़े अमीर घरानों से रिश्ता आया था, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारे साथ फातिमा का निकाह फरमा दे। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने आकर अर्ज किया, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रिवायत में है नबी फरमाते हैं मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा रब मुझे हुक्म देगा। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ के रिश्ते, किसी का रिश्ता उसका मामू तय कराता है, किसी का रिश्ता फूफा तय कराता है, किसी का रिश्ता उसका खालू तय कराता है, किसी का रिश्ता बड़ा भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसके वालिद तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है। आओ जरा मौला अली शेर खुदा की शान देखो, आओ हजरत फातिमा तो ज़हरा का मकाम देखो कि हजरत अली शेर खुदा के निकाह के ताल्लुक से परवरदिगार आलम हुक्म देता है कि मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि वो अली शेर खुदा का निकाह हजरत फातिमा के साथ में कर देंगे। ये निकाह है, ये मदीने शरीफ में निकाह होने जा रहा है। जब मेरे आका ने दोनों सहाबी को कोई जवाब नहीं दिया, दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे, गए हजरत अली शेर खुदा के पास। अली
तुम जाओ नबी की बारगाह में। अली शेर खुदा कहते हैं किस लिए? कहा तुम जाओ और हजरत फातिमा के निकाह के ताल्लुक से। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि जब हम चंद महीनों के थे तब नबी ने हमें गोद में लेकर के कहा था कि आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। जब मक्के शरीफ में कहत पड़ा था, जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं को इकट्ठा करके कहा कि चलो उनके ऊपर से अयाल का बोझ हल्का कर देते हैं। तो हजरत अली शेर खुदा को नबी ने लिया था। मेरे आका फरमाते अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा, अली आज से मेरे पास रहेगा। मौला अली शेर खुदा कहते हैं जब हम चंद महीनों के थे तो नबी ने गोद में लेकर के हमको गोद में लेके फरमाया आज से अली मेरे पास रहेगा। किस मुंह से कह दे नबी से जाकर के कि वो अपनी लाडली बेटी का निकाह हमारे साथ कर दे। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ कर आ गए, घर बार मक्के में छोड़ करके आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ करके आ गए। यहाँ मदीने शरीफ में ना तो रहने के लिए हमारे पास मकान है, ना तो हमारे पास में दौलत है। और तारीख बताती है मौला अली शेर खुदा के पास में सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो आप जेबतन फरमाए हुए थे, उसके अलावा कोई कपड़े एक्स्ट्रा रखे हुए भी नहीं थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। आका चाहते तो बड़े से बड़े अमीर घराने में अपनी बेटी का निकाह फरमा देते। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेर खुदा के साथ निकाह करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि अगर लड़का परहेजगार है, लड़का दीनदार है, लड़का खुदा से डरने वाला है, तो अगर वो गरीब है तब भी अपनी बेटी का निकाह उसके साथ में कर दो। अल्लाह अकबर। नबी करीम की बारगाह में जब मौला अली शेर खुदा पहुंचे उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ देखूं तो सही वो कौन सी हस्ती है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत फरमाते हैं। कहती हैं जैसे ही मैंने दरवाजा खोला हजरत अली शेर खुदा दरवाजे पे खड़े हुए हैं। आप अंदर आए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया अली कैसे आना हुआ? अली शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल पाते हैं, नबी तो दिलों के राज जानने वाले हैं। इरशाद फरमाया अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं फातिमा तो जहरा के निकाह के ताल्लुक से आया हूँ। नबी फरमाते हैं महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास में क्या है? देखो अब यहाँ पहुँच के एक पैगाम हमें नबी की सीरत से मिलता है। आज हम अपनी बेटियों का निकाह करते हैं तो क्या पूछते हैं कि जेवर कितना लेकर के आओगे, मेरी बेटी के लिए कपड़े कितने लेकर के आओगे? नबी करीम ने सबसे पहले क्या पूछा कि अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? ये महर कितना जरूरी है? ये महर औरत का हक है और ये महर की तीन किस्में हमारे उलमा ने बताई है। एक है महर मुअज्जल जो उजलत से बना, मतलब तुरंत देना है, जब तक लड़की को हाथ नहीं लगा सकता जब तक वो महर अदा ना कर दे। और एक है महर मुअज्जल जो अजल से बना, हमजा के साथ, जिसके माना आते हैं मुद्दत, वक्त, एक महीने में दे दूंगा या एक साल में दे दूंगा। और एक है गैर मुअज्जल जिसका मतलब है जब हो जाएगा तब दे दूंगा, किसी सूरत में माफ नहीं है महर। महर देना है औरत को, औरत का हक है। अगर यहाँ नहीं दिया और औरत का इंतकाल पहले हो गया और औरत ने माफ भी नहीं किया और आपने दिया भी नहीं है तो औरत कयामत के दिन तुमसे अपना हक महर ले सकती है। कितना जरूरी है महर। और महर के वक्त में लड़ाइयां होती हैं। 5 लाख का महर बांधो इसका। महर का ताल्लुक जहेज से नहीं है। जो आज हमने सोच रखा है ना हम इतना जहेज दे रहे हैं, इसी हैसियत से महर बंधना चाहिए। वो तो आप अपनी बेटी को दे रहे हो ना, लड़के की हैसियत देखो, उसकी हैसियत क्या है, क्या वो महर इतना दे पाएगा? और सबसे बेहतर महर वो है जो मुअज्जल बांधा जाए, मतलब तुरंत दे दिया जाए, फौरन दे दिया जाए। महर ना इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने की नियत कर ले और महर ना इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे। बार बार तलाक की धमकियां देना है, तेरा महर कितना सा, पकड़ और निकल। ये भी हालात गांव देहातों में देखने को मिलते हैं।
तो महर लड़के की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, महर जरूरी है। इसीलिए नबी ने सबसे पहले फरमाया अली महर अदा करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? अली शेर खुदा कहते हैं आका 3 चीज़ें हैं, एक तलवार है, एक ज़िरा है और एक मेरे पास सवारी है, घोड़ा या ऊँट। नबी ने फरमाया तलवार तुम्हारे काम की है, घोड़ा तुम्हारे काम का है, तुम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हो, ऐसा करो ज़िरा बेच दो। आप ज़िरा लेके बाहर गए, रास्ते में मुलाकात हो गई हज़रत उस्मान गनी से। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। वो हज़रत उस्मान गनी जिनके बारे में आया कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को ख़रीद लिया। वो हज़रत उस्मान गनी, ये किसी सहाबी को ये मकाम नहीं मिला जो हज़रत उस्मान गनी को मिला कि नबी की 2 शहज़ादियाँ हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई हैं। इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं इसको जमा करने वाले हज़रत उस्मान गनी हैं, आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। वो हज़रत उस्मान गनी जब गज़बे तबूक के मौके पे अपना माल राह खुदा में खर्च किया तो नबी ने अपने दस्ते मुबारक इतने बुलंद किए कि आपकी बगल शरीफ की सफ़ेदी ज़ाहिर होने लगी। नबी दुआ करके फरमाते ए अल्लाह, आज के बाद मेरा उस्मान नफल ना भी पढ़े तब भी उससे कोई मुआखज़ा ना हो। वो हज़रत उस्मान गनी कहते अली कहाँ जा रहे हो? कहा ये ज़िरा बेचने का, मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में ज़िरा खरीदी हज़रत उस्मान गनी ने। जब अली शेर खुदा चलने लगे तो कहा अली ठहर जाओ, ज़रा बात सुन लो, आज तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। क्या मोहब्बत है, इस पे गौर कीजिएगा। अगर पहले दे देते पैसे तो ये एक एहसान हो जाता, अगर पहले पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, और निकाह की खुशी में दिया है ये एक तोहफा हो गया। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार करके कहता है कि सिद्क़ अदल करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये है मेरे आका के सहाबा, कैसी मोहब्बत थी आपस में। हजरत मौला अली शेर खुदा आए और दिरहम ला करके नबी के सामने रख दिए। नबी ने फरमाया ज़िरा भी है और दिरहम भी है। कहा आका उस्मान गनी ने खरीदी और निकाह की खुशी में मुझे वापस भी कर दी। नबी ने फिर दुआ दी उस्मान गनी को। नबी ने दस्ते मुबारक उठाया और हजरत बिलाल हबशी और सलमान फारसी को देते हुए कहा इससे मेरी बेटी के लिए ज़रूरत का सामान खरीदो, और कुछ दिरहम बचे हजरत उम्मे सलमा को दिए। फरमाया मेरी बेटी के लिए खुशबू और कपड़ों का इंतजाम करो। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे मेरे आका? फरमाया किस बात में? कहा आका आज इजाजत दे दीजिए। अबू बकर की दौलत कब काम आएगी? अबू बकर का पैसा कब काम आएगा? अबू बकर का सरमाया कब काम आएगा? फरमाया किस लिए? कहा आका आज फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे कि आका बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा अमीर देखेगा। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? आज हालात को देखते हुए चलो, आज मेरा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया जहां से वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। आज जहेज की लानत ने कितने घरों को तबाह कर दिया। आज जहेज की लोबियों ने कितनी बेटियों को जो है वो जमीन के नीचे पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। जरा हालात देखते हुए चलिएगा। ये जहेज क्या है? अल्लाह अकबर। जहेज, पहली बात तो ये उलमा से आप समझिएगा ये जहेज है क्या? जहेज कहते किसको है? तो सुनो, जहेज बाप अपनी बेटी को जरूरत का सामान देता है और इस जहेज की मालिक जो है वो लड़की रहती है। जहेज जितना भी है उसकी मालिक लड़की रहती है। अब मुझे ये बताओ, जिसके हम मालिक भी नहीं हैं, जो जिस चीज पे हमारा इख्तियार भी नहीं है, उस चीज के लिए मुंह फाड़ कर कह रहे हैं। पड़ोस में हमारे पड़ोस में एक को बुलेट मिली है, मेरे बेटे को 4 व्हीलर चाहिए। मेरे अब 4 व्हीलर भी अगर कोई दे रहा है तो उसमें भी अब डिमांड
रखी जा रही है, फला को बैगनार मिली है, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट दे रहा है, नहीं स्विफ्ट नहीं चाहिए, मेरे बेटे को क्रेटा चाहिए, अब क्रेटा भी मिल रही है, उससे ऊपर की कार चाहिए। ये हालात कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रात की नींदें उड़ी हुई है उसकी, कहां से इतनी दौलत इकट्ठी करूं, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करूं, कहां से इतना सरमाया इकट्ठा करूं कि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगे। कहां से बाप इतने जहेज को इकट्ठा करे। अल्लाह अकबर, ये जहेज के लोभी नहीं समझते, ये जहेज लेने वाले नहीं समझते कि एक बाप कहां कहां से पैसे जमा करके लाता है। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में काम करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, अपना शहर छोड़ के 3-3 साल के लिए सऊदी और दुबई जाने वाला गरीब, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करे कि ला करके इतना जहेज जमा कर सके। कहां से इतने पैसे जमा करे कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। कभी मंगनी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी बेटे की रस्म के नाम पे कैश लिया जा रहा है। ये हालात बढ़ते चले गए। कभी दिल पे हाथ रख करके देखा, मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है, और मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब अल्लाह पकड़ता है तो हमने कारों में घूमने वालों को जमीन पे घिसटते हुए देखा है, और हमने नंगे पैर चलने वालों को कारों में बैठते हुए देखा है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह, जितना अल्लाह ने जवाब नहीं है। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है माशाअल्लाह। उस रब की पकड़ से डरो। वो रब वही है जिसने फिरौन को दरियाए कुलजुम में डिबो करके मार दिया। मेरा रब वही है जिसने नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। हाँ हाँ, मेरा रब वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और दरिया में डिबो के मार दिया। मेरा रब वही है जिसने नमरूद को बादशाह बनाया और फिर लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी, वो अपनी मसनूई जन्नत भी ना देख सका। एक पैर घोड़े पर और एक पैर जमीन पर, फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया। न दौलत काम आई, न पैसा काम आया, न लश्कर काम आया, न सरमाया उसके काम आया। इल्मी साहब पुकार के कहते हैं, साथ जिनके थे यहाँ लश्कर और फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को दुनिया से जाते हुए देखा, बड़े बड़े अमीरों को दुनिया से जाते हुए देखा, बड़े बड़े रईसों को दुनिया से जाते हुए देखा। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस रब की पकड़ से डरो। उस रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार हा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज अकबर है। अल्लाह ताला बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। किसी को सताने का सबब ना बनो, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। गरीब घरों से रिश्ता जोड़ लोगे, अल्लाह तबारक व तआला उस गरीब लड़की के कदमों की बरकत से इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हमारे असलम साहब ने ये अपनी बेटी के निकाह के मौके पे प्रोग्राम को सजाया। याद रखना, मैं शादी ही के ताल्लुक से बोल रहा हूँ। आज जहेज की लानतों ने कितने घर तबाह कर दिए। आपने देखा नहीं, आए दिन अखबारों में खबर आती है, फला लड़की किचन में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटा और उसकी मौत हो गई। कभी किसी सास के बारे में सुना आपने? आपका तजर्बा तो मुझसे ज़्यादा है। कभी किसी सास के बारे में सुना कि सिलेंडर फटा और वो मर गई?
बहू ही क्यों मरती है, कभी सुना? खुद ही फांसी लगा करके मर गई। हाँ, ये हालात है। आखिर बहू ही क्यों? उसकी 7 पुश्तों को गालियां दी जाती हैं, बेचारी परेशान रहती है। आए दिन खुद के कमरे में एसी भी लगा है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, अलमारी भी है, पूरी बाथरूम बनी है कमरे में, लेकिन फिर भी जहेज चाहिए। अरे कोई गरीब है, उसके घर में है नहीं, वो मांगे तो समझ में आता है भाई है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, जितनी ज्यादा दौलत उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ, जितना ज्यादा पैसा उतनी ही ज्यादा लंबी लंबी डिमांडें। याद रखना, किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, दिल जोड़ने का सबब बनना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दोगे, अल्लाह ताला बिला हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इतना याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। दौलत देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। पैसा देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। रुपया देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। ये बिल्डिंगें देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। ये प्रॉपर्टी देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। और रब देगा तब पूरा होगा, बंदे के देने से कभी पूरा नहीं होता। मेरे आका फरमाते हैं, इंसान का पेट कभी नहीं भरता, इंसान की ख्वाहिशात का पेट कभी नहीं भरता, उसका पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। बेशक बेशक, कब्र की मिट्टी भरती है। कुरान मेरा फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही। अब तो मौत इतनी आसान हो गई है ना, इतनी आसान हो गई। पहले आदमी महीनों चारपाई पे पड़ा रहता था, अब तो पता नहीं चलता। सुबह को इमाम साहब ऐलान करते हैं फजर की नमाज के बाद में कि फला साहब का इंतकाल हो गया, जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद होगा। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी इंसान निकला और पता चला रोड पे गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई उसकी। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। कानों में ब्लूटूथ लगी, गाने सुनता हुआ मेरा नौजवान जा रहा है, कानों में एयरफोन है, गाने सुनता हुआ नौजवान जा रहा है, शाम को सो रहा है तो गाने लगे हुए कान में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी सोचा आपने अगर इसी हालत में ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, मैं उनका नाम मैं मिंबर रसूल से नहीं लूंगा क्योंकि ये मिंबर रसूल है, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने के आदमी एतकाद रख लेना, उस पर अकीदा रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। और वैसे भी गाना सुनना हराम है। जरा सोचो, कानों में ब्लूटूथ लगा के सो गए गाने सुन के और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अल्लाह अकबर अल्लाह। गाने सुनते हुए चले गए और मौत आ गई इसी हाल में, तो कौन है जो हमारे काम आएगा? मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? कभी मरने के बाद की फिक्र नहीं की? अभी कोरोना गुजरा, 3 साल नहीं हुए, तुमने देखा नहीं? मैंने अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे, इधर बाप का रखा, इधर बेटों के रखे। बेशक यही कंडीशन। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले, बच्चों के पैर की जूतियां घिस गई ऑक्सीजन तलाश करते करते। जी जी। बड़े बड़े दौलत, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली। इतना पैसा है, पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई चारपाई में लेट के ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई अपने घर में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। कभी कभी मेरा रब दिखा देता है, बंदा हो, बंदा बन करके रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मेरा रब चाहता है वो होता है, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, तो उस बेटे की जब शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। ऐसी शादी करो कि अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। बेटा है, अल्लाह ताला ने चराग जलाने वाला तो तुमको दिया है, किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है। कुरान मेरा इरशाद फरमाता है, यखलुकु मा यशा, अल्लाह है
है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाओ इनासो व यह बोले मन यशाओ जुकूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। 25वें पारे में रब फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नवाफिल पढ़ो, रब की बारगाह में शुक्र अदा करो। मौला किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला नहीं है, मेरे घर में तो चिराग जलाने वाला तो है। जब उसकी शादी का वक्त आया, जब उसकी शादी का नंबर आया, बहनें कहती है मेरा एक भाई है, इतनी आसानी से इसका निकाह नहीं करेंगे, कई घरों में जाकर के खाएंगे, पहले अपनी खूब ख्वाहिशें पूरी करेंगे, तब कहीं जाकर के इसकी शादी करेंगे। खाने पीने के मामलात में, लेन देन के मामलात में कैसे हालात बढ़ते चले गए। हमने दुनिया का जायजा लिया है। अभी एक ऐसा हादसा भी हमने देखा, 7 बहनों में अकेला भाई, और ईद के दिन निकला अपनी ससुराल के लिए, और रास्ते में खबर आ गई कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चला गया। कभी अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने बेटी दी है, तो उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर दो, ताकि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। बेटे की शादी का वक्त आया तो ला करके 50,000 की डांस पार्टियां दरवाजे पे नचवाई जा रही है, ला करके लाखों के पैसे बैंडों में खर्च किए जा रहे हैं। अफसोस होता है इन मुसलमानों के हालात को देख करके। जब इनकी अमीरी को देखना हो तो इनकी बिया शादी के मामलात को देखो, जब इनकी अमीरी को देखना हो तो इनके शौक व अरमान को देखो, और अगर इनकी गरीबी को देखना हो तो इनके मदरसों की हालत देखो, इनके मस्जिद के इमामों की हालत को देखो। आज हमने मदरसे वीरान कर दिए, इमामों को परेशान, 60 साल की उम्र को पहुंचे मस्जिद में भेज दिया औलाद ने, जाओ ना मस्जिद में, जाते क्यों नहीं मस्जिद में, इमामों को जाकर के परेशान कर रहे हैं, इमामों को सता रहे हैं जाकर के। याद रखना आज इमामों को कितना सताया जा रहा है। अमीरी देखो तो शादियों में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, नाचने वाली रक्कासा को घरों के दरवाजे पे नचवाते हैं। बहनें भी देख रही हैं डांस उनका, माएँ देख रही हैं डांस उनका। याद रखना शादी करने जा रहे हैं, नबी की सुन्नत अदा करने। अन निकाह मिन सुन्नती, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। निकाह मेरी सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। और उस सुन्नत के मौके पे बताओ डांस पार्टी नाचे, शादी का कार्ड, कफीर भाई एक कार्ड, शादी का कार्ड देखा मैंने, उस पर बड़ा बड़ा लिखा था शादी मुबारक हजरत, शादी मुबारक, अल्लामा शहादत साहब, शादी मुबारक। कभी मुबारक के माना पे गौर किया? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक जी। ऐसी शादी जिसमें बरकत, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। दिल पे हाथ रख के बताओ, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उसमें बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में लड़के की हल्दी की रस्म के नाम पे नौजवान लड़के गानों की धुन पे खड़े होकर डांस करें, बताओ क्या उसमें बरकत होगी? नहीं। जिस शादी में बेपर्दा औरतें घूमती हुई नजर आए, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, उसमें हमने शैतान को शामिल कर लिया, अल्लाह ने उस शादी से बरकत हटा दी, अल्लाह ने उस शादी से बरकत को उठा लिया। वही हाल होता है, 1-2 महीना नहीं गुजरता लड़की अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये बूढ़े बैठे हैं, लड़की ने पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज़ करा के लाई है, कौन से पीर से लाई है, मेरे लड़के पे कब्जा कर लिया। किसी मौलाना से नहीं लाई है, वो तुमने शादी करते वक्त शैतान को शामिल किया। काश तुम उस मौके पे अपने रब को राजी कर लेते, अपने रसूल को राजी कर लेते। उस शादी में अल्लाह इतनी बरकतें नाजिल फरमाता कि बुढ़ापे में भी चैन से चारपाई पे बैठ करके खाते, कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। नबी ने निकाह फरमाया अपनी बेटी फातिमा का। आखिरी बात है, बताऊं और ख़त्म करूं अपनी बात को, वरना बातें बहुत आगे बढ़ती चली जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा से फरमाया मस्जिद में पहुंचो।
आप मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद नबवी शरीफ में। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, जाओ अंसार और मुहाजिरीन में जाकर के कह दो कि वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। सब जमा हो गए। मेरे आका तशरीफ़ लाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। उसके बाद मेरे आका अपने घर पे तशरीफ़ लाए। तमाम अज़वाज से फरमाते, मुझे मेरी बेटी से तन्हाई में बात करनी है। अज़वाज मुतहरात पर्दे में चली गई। यहाँ पहुँच के बहुत अहम बात बता रहा हूँ। लड़के की जब हम शादी करते हैं तो उससे 7 बार पूछते हैं, बता बेटा फला ख़ानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या मंजूर है? फला घर में तेरा रिश्ता करने जा रहे हैं, क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? लड़के ने मना कर दिया तो फिर इनकार है ना। कभी बेटी से पूछते, कभी अपनी लखते जिगर से हमने पूछा। अरे बाप नहीं पूछ सकता, लेकिन माँ का और बेटी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, उसकी माँ तो पूछ सकती है। लड़की का खामोश रहना भी उसकी हाँ पे दलालत करता है। जी बेशक। उससे कभी नहीं पूछा हमने, बेटी फला लड़के के साथ हम तेरा निकाह करने जा रहे हैं, बेटी जिंदगी तुझे गुजारनी है, क्या बेटी तुझे ये रिश्ता मंजूर है? मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैंने तेरा निकाह मेरी बेटी अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है? सुभान अल्लाह। उस वक्त हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा है? बाबा हमारा महर क्या है? नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं, हमें महर आपसे चाहिए। हजरत फातिमा को सीने से लगा कि नबी ने फरमाया, फातिमा जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज़ का सवाल नहीं किया। आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने विसाल से पहले अपनी एक बेटी को जोड़े दिए, एक बेटी को मिट्टी के बर्तन दिए, एक बेटी को और सामान दिया। जब हजरत फातिमा का नंबर आया, नबी ने फरमाया, फातिमा को कुछ नहीं दोगी? तब हजरत खदीजा ने कहा था, आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ। जब मेरी बेटी आपसे किसी चीज़ का सवाल करे तो मेरी बेटी के सवाल को पूरा करना। हजरत फातिमा से नबी फरमाते, फातिमा आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। 400 मिसकाल चांदी जो महर रखा गया वो तो महर अपनी जगह है। एक जगह आया है कि हजरत फातिमा कहती है, बाबा आज मैं आपसे सोने चांदी का सवाल नहीं करूंगी, आज मैं आपसे सीमो जर का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा आज मुझे कोई सोने चांदी नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए? हजरत फातिमा कहती है, बाबा मैंने आपको रातों में उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, आप रातों में उठ उठ करके उम्मत के गम में रोते हैं। बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफात के लिए दुआ कर रहे हो तो बस इतनी इजाजत मिल जाए कि फातिमा पीछे से आमीन कह दे। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रब ने भेजा, जा मेरे महबूब से कह दे कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती, बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। मेरे महबूब से कह दो कि महबूब कयामत के दिन उम्मत की शफाअत के लिए दुआ करना तुम्हारा काम है और आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। मेरा ईमान पुकार के कहता है, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, अब आप बहुत गौर से मेरा पैगाम सुनिएगा। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को ये पैगाम दे दे, ये नसीहत दे दे, तो आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म हो जाए, आज जो घरेलू झगड़े होते हैं वो झगड़े भी खत्म हो जाए। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जब रुखसत किया तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। ऐ मेरी बेटी फातिमा कल जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना,
अपने अली की फरमा बरदारी करते रहना। मेरे आका ने क्या मकाम दिया है औरतों को, जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया होती है, और जब उसकी शादी हो जाती है, जैसे ही कदम घर से बाहर निकलता है उसका, अपने माँ बाप को जन्नती बना के जाती है बेटी। जब शौहर के घर में पहुंचती है तो वो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया हो जाती है, और जब ये माँ बन जाती है तो अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। क्या मकाम दे दिया नबी ने एक औरत को, क्या इज्जत दे दी नबी ने एक औरत को। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करने का हुक्म होता, जायज होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितनी बड़ी अजमत है शौहर की, ये तो पता तब चलता है जब शौहर का साया सर से उठ जाता है। फिर देखो बेचारी घर में बैठी रहती है, आंखों में आंसू लेकर के ईद के मौके पे इंतजार करती, काश कोई मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े ला करके दे देता, काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक शौहर जिंदा होता है वो मेहनत करे लेकिन अपने बच्चों के लिए कमा के लाता है, वो मजदूरी करे लेकिन अपने बच्चों के लिए कमा करके लाता है। शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरी माँ और बहनों, ये हयात हैं तो इनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। मैके और ससुराल में चंद दिन मोहब्बत दिखाई जाती है, फिर उसके लिए वही कुसुम पुरसी का आलम होता है। इसलिए शौहर हयात हैं तो उनकी खिदमत करो। नबी ने अपनी बेटी से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, अब तेरी और मेरी मुलाकात जब कयामत के दिन हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। उस वक्त मेरे नबी ने अपनी बेटी को जो चादर उड़ाई थी उसमें 17 पेवंद लगे हुए थे, 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। नबी सीने से लगा के फरमाते, जाओ मेरी बेटी। उस वक्त हजरत फातिमा ने पूछा था, बाबा अली मुझसे कैसे राजी रहेंगे? नबी ने फरमाया, फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में उनसियत पैदा होती है। नबी ने फरमाया, जाओ मेरी बेटी। 17 पेबंद लगी हुई चादर मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी को उड़ाई। आला हजरत पुकार के कहते, जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो बहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला जानने वाला है। तो निकाह करना तुम्हारा काम है। जैसे ही लड़का लड़की बालिग हों फौरन उनका निकाह कर दिया जाए। निकाह करना तुम्हारा काम है। अगर वो गरीब हैं, दौलत नहीं है, तो मालदार कर देना परवरदिगार आलम का काम है। मैंने जो अर्ज़ किया परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिल शाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।